मेरे प्रिय भाई और बहनों सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जो लोग धन के पीछे भागते रहते हैं और जिनको लगता है कि धन ही सब कुछ है अपने जीवन में, यानी पैसा ही सब कुछ है, तो उनको जो लगता है, तो आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, यानी एक व्यक्ति मनुष्य यानी एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। और वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन अनंत हो जाए। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को माना कर। और उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा, यह है कि। और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि कौन सी आज्ञाएं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना और झूठी गवाही नहीं देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसा नहीं करते जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि लोग झूठ और झूठी गवाही भी देते हैं। लोग हत्या करना और व्यभिचार में हैं, क्योंकि लोग हैं जो अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते। जबकि परमेश्वर यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने लोगों से उसी प्रकार से प्रेम करें, अपने समान ही प्रेम करना। क्योंकि परमेश्वर जब उस जवान ने उससे कहा इन सब बात को, तो आगे पढ़ते हैं कि उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तू स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु ये जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि उस व्यक्ति के पास बहुत धन था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उस धन को लोगों और जो गरीब हैं उन कंगालों में बांट दो। लेकिन वह व्यक्ति उस बात को सुन करके वहाँ से चला गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, उनके चेलों से कहा कि ये मनुष्य तो नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इस कुछ छोड़ के देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बाहर सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के बाहर गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आमीन, हालेलुया।